इस चैप्टर के अंदर ये है टॉपिक जो मैं कवर करने हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, स्क्रीन सबको विजिबल होगी। मैग्नेटिक का कंसेप्ट थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, फिर उसके बाद ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात की जाएगी, फिर मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, ठीक है, राइट एंड थंब रूल की बात करेंगे। ऑलराइट, तो इसमें लगभग काफी सारे कॉन्सेप्ट है, एक एक करके कोशिश करते हैं आपको समझाने की और सिखाने की। देखिए, आप में से सभी बच्चे एक मैग्नेट तो आई थिंक यूजुअली सभी को पता है कि मैग्नेट क्या होता है। आप बचपन में खेलते हुए भी आए हो। ये कौन बोल रहा है बेटा, कौन किसको तकलीफ हो रही है अभी? हु इज दिस? चलिए, तो मैग्नेट्स, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील एक्सेट्रा टुवर्ड इटसेल्फ। तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है, ठीक है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि ऐसी चीजें जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, जिसमें आयरन है, निकल है, ठीक है, या मैग्नेट्स खुद होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उन्हें सिंपल टर्म में हम मैग्नेट कहते हैं। और हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है उसकी भी तीन लेयर है। सबसे ऊपर क्रस्ट है, नीचे की तरफ जो है आपके पास मेंटल आता है जिसमें लावा है, और सबसे अंदर की तरफ जो है कोर है, जो कि पूरी तरीके से आयरन और निकल जैसे मेटल से बनी हुई है। और इसीलिए अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ के पास भी नॉर्थ और साउथ पोल है, जैसे कि एक मैग्नेट के पास होते हैं। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस मैग्नेटिज्म की कंडीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैग्नेट जो है वो कई शेप्स में होते हैं। जैसे देखिए, आपके सामने जो पहली शेप दिखाई दे रही है, इस शेप को हम बोलते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट। आप लोगों ने चॉकलेट बार खाया होगा, तो मतलब जो एक तरीके से क्यूबॉइड शेप में होता है उसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तो ये बार शेप में है तो इसे बार मैग्नेट कहा जाता है। इसे लॉन्ग रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट। हॉर्स शू शेप मैग्नेट होते हैं जो कि यू शेप में होते हैं। आप अपने स्क्रीन पे पिक्चर देख ही पा रहे हो। ऑलराइट, इसके अलावा ये देखिए, ये मैग्नेटिक नेडल है। कंपस भी आई थिंक आप में से कई बच्चों ने देखे हैं, अदरवाइज आप लैब में इन चीजों को देख सकते हो। मैग्नेटिक नेडल जो है, ठीक है, वो इस तरीके से होती है। इसमें एक रेड साइड होती है और एक ब्लू साइड होती है। रेड साइड हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करती है और ब्लू साइड हमेशा साउथ को इंडिकेट करती है। ऐसे ही ये कंपास देखिए, इस कंपास में भी आप नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट होता हुआ देख सकते हो। ये सिंपल कंपास है जो आपको डायरेक्शन देखने में हेल्प करता है। और ये सबसे पहले जो कंपास का इन्वेंशन था वो चाइना ने किया था। उन्होंने ही कंपास को दुनिया में सबसे पहले लेके आए थे। अब देखो, कुछ फैक्ट अबाउट, अगर मैग्नेट के बारे में कुछ जानकारी आपको दे तो ये कुछ बातें हैं कि व्हेन मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज अलाइन टू वन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कि अगर एक मैग्नेट को आप ऐसे धागे से बांध दो एंड उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो, यानी कि लटका दो, तो यू विल सी कि धीरे धीरे वो मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। उसका एक हिस्सा नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा होगा और एक साउथ को। तो जो नॉर्थ की तरफ होगा वो नॉर्थ सीकिंग पोल होगा और जो साउथ की तरफ होगा वो साउथ होगा मैग्नेट का, राइट। तो इस तरीके से हम जो है मैग्नेट की कंडीशंस या मैग्नेट के बारे में छोटी मोटी बातें जानते हैं, और इसी की अब डिटेलिंग हम समझने वाले हैं। कुछ और प्रॉपर्टी जो आप लगभग 6, 7, 8 में पढ़ के आ चुके हो, कि जो मैग्नेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो ये होती है कि मैग्नेट के लाइक पोल बेटा एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा रिपल करते हैं, जबकि अनलाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब नॉर्थ और साउथ आप साथ में लाओगे, दे विल अट्रैक्ट, बट अगर आप नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे के पास लाओगे तो दे विल रिपल ईच अदर। सो ये है कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो मैग्नेट्स के बारे में आप सभी को थोड़ी बहुत पता है। मैग्नेट हमेशा जो है ऑलवेज एग्जिस्ट एज डायपोल। डायपोल का मतलब होता है कि मैग्नेट चाहे वो राउंड हो, चाहे वो छोटा पीस हो, चाहे वो लंबा पीस हो, चाहे वो किसी भी शेप में हो, इट डजेंट मैटर, बट ये अपने डायपोल को कभी भी लूज नहीं करता। मतलब मैग्नेट के पास हमेशा अपना नॉर्थ और साउथ मेंटेन रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैग्नेट आप लो और उसका एक नॉर्थ है एक साउथ है, एंड स्टिल आप उसको क्या करते हो, धीरे धीरे आप उसको दो हिस्सों में तोड़ देते हो ऐसे, तो आपको तो ऐसे ही लगेगा नहीं है मैंने इसका नॉर्थ अलग कर दिया साउथ अलग कर दिया, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जैसे ही दो पीस में टूटेगा इसका ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये अगर साउथ पार्ट था तो ये नॉर्थ वाला पार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे नॉर्थ था तो यहाँ पे इसका एक साउथ अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो आप जितने पीस करते जाओगे हर पीस के पास अपना नॉर्थ और साउथ बना रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेट हमेशा अपनी जो है वो डायपोल, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स उसके पोल, नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, कभी भी वो खत्म नहीं होते।
और आगे देखें तो मैग्नेट ऑलवेज डेवलप सर्टेन एरिया अराउंड इट वेयर इट इट कैन बी फेल्ट द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझिए, मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसे देखने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक मैग्नेटिक कंपास लाओ और उस पर्टिकुलर रीजन में, जैसे यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो आप देखोगे कि मैग्नेट की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होती मिलेगी आपको, वो लगातार डायरेक्शन चेंज करती मिलेगी। इससे पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिज्म वहां पे मौजूद है। तो जितना दूर आप मैग्नेट से चीज को लेके जाओगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होती चली जाएगी मैग्नेट की। तो मैग्नेट की फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बेटा पोल्स पे। ये देखो, ये इसका नॉर्थ पोल है रेड साइड में और ये इसका साउथ पोल है ब्लू साइड में। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड जो होती है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मैग्नेट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड यानी कि मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो पोल्स पे होता है, सेंटर पे सबसे वीक होता है। और ये एक आयरन का पाउडर है, ये एक एक्टिविटी है जो जनरली करवाई जाती है लैब के अंदर, कि आयरन के पाउडर को अगर आप किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ ऐसे बिखेरोगे तो वो आयरन की जो पार्टिकल्स है वो इस तरीके के शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो आपको डायरेक्शंस या एरोस से नजर आ रहे हैं इन्हीं को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब ये इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इस पूरे रीजन में मैग्नेट का असर है, और उसी मैग्नेट की वजह से जो फील्ड बन रही है, जो एरिया बन रहा है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। ठीक है, सो ये देखिए, टू पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड, ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी कि मैग्नेट हमेशा डायपोल में एग्जिस्ट करता है, तो इसके दो पोल कभी भी हम अलग नहीं कर सकते। इफ यू आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द मैग्नेट इनटू पीसेस, ठीक है, यू आर गेटिंग द न्यू piece and each piece will have its own north and south pole. तो मैग्नेटिक फील्ड इज स्टडीड बाय ड्राइंग द इमेजिनरी लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए या स्टडी करने के लिए हम मैग्नेट के चारों तरफ कुछ इस तरीके की लाइंस ड्रॉ करते हैं, इन्हीं को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है वो इन लाइन से इंडिकेट हो रही है कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। तो ये जहां पे सबसे ज्यादा क्लोज होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। ठीक है। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आप अपनी बुक में भी देखोगे तो ये आपके डायग्राम जरूर एग्जाम में आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के इस तरीके से। देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से। देखो एरो बाहर कहां से निकल रहे हैं, नॉर्थ से निकल रहे, और मर्ज कहां पे हो रहे, साउथ में हो रहे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो ओरिजिन है वो नॉर्थ पोल से माना जाता है, और इसका जो मर्जिंग पोर्शन है वो साउथ पे होता है ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पैदा हो रही है ऐसे करके, और यहाँ तक ये इस तरीके से आ रही है। एरो हमेशा नॉर्थ से बाहर दिखाओगे और साउथ की तरफ एंट्री करके दिखाओगे। और अगर कोई आपसे पूछे कि अब मैग्नेट के अंदर भी लाइंस होती है, बिल्कुल होती है, और मैग्नेट के अंदर ये लाइंस पैरेलल होती है, और ये साउथ टू नॉर्थ ऐसे एरो बनते मिलेंगे अंदर। बाहर की तरफ ये रिंग के फॉर्म में होती है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्थ और साउथ पोल पे आपको सबसे क्लोज लाइंस दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। और साइड में अगर आप देखोगे सेंटर में, तो यहाँ पे सबसे वीक फील्ड आपको देखने को मिलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे वीक सेंटर में होती है और सबसे स्ट्रॉन्ग पोल्स पे होती है। देखो इस तरीके से आप इनको डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ से आप एरो दिखाओगे, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ओरिजिनेट करती है बेटा नॉर्थ से, और वो एंड होती है किसमें जाके, साउथ पे। हालांकि एंड नहीं होती है, वो अंदर चलती रहती है, फिर वहीं से वो नॉर्थ की तरफ आती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में जाती है। और इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप किसी भी बार मैग्नेट के चारों तरफ ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हो। एक बात याद रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर ये जो लाइंस ऐसे जा रही है अंदर जाके एक पॉइंट में मिल रही होगी, बिल्कुल नहीं मिल रही है, अंदर जाके पैरेलल होती जा रही है ऐसे करके। एक दूसरे को कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, ये कंडीशन कभी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल चीज है ये, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। बाहर की तरफ वीक फील्ड है इसलिए थोड़ी दूर दूर दिखती है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे उन्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी मैग्नेट के अंदर, और वो पैरेलल होगी एक दूसरे के। ओके, उसके बाद अब मैं कुछ कैरेक्टर्स बता रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या होते हैं। सबसे पहले वैसे अभी अभी मैंने वही बताया, बट अब इनको एक एक करके बता रहा हूँ। दे ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा मैग्नेट के अंदर कहां से ओरिजिनेट होती है, शुरू कहां से होती है, नॉर्थ से होती है। एरो आप नॉर्थ से ओरिजिनेट होता हुआ देख पा रहे हो। एंड टर्मिनेट मतलब कहां पे आके मर्ज होती है, मर्ज होती है साउथ पोल पे। याद रखना, टर्मिनेट का मतलब है खत्म नहीं होती है वहां पे आके मर्ज होती है, क्योंकि आगे चलती है फिर इसके अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ पैरेलल हो जाती है। तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है, और मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो बेटा नॉर्थ टू साउथ रहती है।
So this shows that if North Pole was free in move, it would have more towards South Pole. तो कहने का मतलब है कि अगर हम ये मान के चले कि नॉर्थ पोल अगर फ्री होगा तो नॉर्थ पोल किधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, साउथ पोल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और यही तो प्रॉपर्टी है कि अगर एक मैग्नेट का साउथ और एक मैग्नेट का नॉर्थ हम लाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो उसी की तरफ जाना चाहता है। ओके, तो दूसरा पॉइंट है कि प्लेस वेयर दे आर क्लोजर इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जहां वो प्लेस, वो जगह जहां पे आप इन मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा क्लोज फील कर पा रहे हो, तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास है। देखिए ये ज्यादा क्लोज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पे होती है, पोल्स पे होती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है नॉर्थ से और टर्मिनेट होती है साउथ पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ पैरेलल चलती है और बाहर की तरफ ये थोड़ी सी कर्व नेचर में होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है, पोल्स पे होती है, और सबसे वीक कहाँ होती है, सेंटर में होती है मैग्नेट के। गॉट इट। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में आपसे क्या बताया जा रहा है, तीसरी प्रॉपर्टी में दे आर सेइंग, ठीक है ये तीसरी प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है। इसमें ये बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें किसकी डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स किधर से किधर लगती है, फोर्स का मतलब है किधर से किधर फोर्स एक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स होती है बेटा वो नॉर्थ टू साउथ होती है, क्योंकि ओरिजिन कहां से हो रहा है, शुरुआत कहां से हो रही है, नॉर्थ से हो रही है, और मर्ज कहां पे हो रही है, साउथ पे हो रही है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो ओरिजिन है, दैट मीन जो शुरुआत है, वो नॉर्थ से होती है और मर्जिंग कहां पे होती है, साउथ पे होती है। बात आपको ध्यान से समझनी और कोशिश करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिए अगला पॉइंट है हमारे पास, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट। ये बात भी मैंने आपको बता दी, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप बोलोगे बिकॉज दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं होती, दे आर ऑलवेज पैरेलल। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will never intersect each other as they are, they give the direction of force and force can't be टू डायरेक्शन। तो वो जो है, अब ये सिचुएशन समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये एक तरीके की फोर्स है, और फोर्स कभी भी जो है दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं बताती, फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन बताती है। क्योंकि अगर वो सिंगल फोर्स है, अगर वो मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कॉमन होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, वो एक दूसरे के, ठीक है, दूसरे एंगल पे या उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट या कह सकते हो एंगुलर नहीं हो सकती ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फोर्स आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर की पर्टिकुलर डायरेक्शन रहती है। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है वो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस कर्व। क्लोज्ड मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नॉर्थ से आ रही है और क्लोज होके यहाँ पे साउथ पे मर्ज होने की कोशिश कर रही है। तो क्लोज होती है और कॉन्टिन्यूस होती है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ध्यान से सुनिए, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि यहाँ से शुरू हो रही है तो यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, यहाँ से अंदर, साउथ से ये अंदर पैरेलल हो रही है ऐसे, फिर नॉर्थ से बाहर निकल रही है ऐसे, फिर और फिर से इधर आ रही है, यहाँ से फिर से इसमें मर्ज कर रहे हैं, फिर साउथ टू नॉर्थ ये बिल्कुल लाइन पैरेलल हो जाती है अंदर की तरफ। तो ये कॉन्टिन्यूस कर्व होती है जो कि मैग्नेट के अंदर पैरेलल होती है और बाहर की तरफ ये कर्व नेचर में रहती है, ठीक है। उसके बाद ये था ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, आपके एनसीईआरटी पे ये चीज दी हुई है, ठीक है। ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ऑयस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था और यही वो एक्सपेरिमेंट है जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सर्किट बनाया, सर्किट डायग्राम आप देख पा रहे हो, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई बल्ब वगैरह नहीं लगा रखा, सिंपल एक वायर को कनेक्ट कर रखा। और ये सिर्फ ये देखना चाहते थे कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी कंडक्टर में से तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका क्या असर पड़ता है। और इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी और ये मैग्नेटिज्म है ये एक दूसरे के क्या है, जैसे कॉइन के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, एक को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, एक को जो है वो टेल बोलते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं, दोनों के बिना
एक के बिना दूसरे की कोई पहचान नहीं है। अब ये बात समझ लीजिएगा कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है जिस भी सर्किट में, अगर वहां पे एक कंपास आप लेके जाओगे तो वो कंपास जो है वहां पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा और वो इंडिकेट करेगा कि उस कंडक्टर के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो रही है और उस फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर या इलेक्ट्रिक वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जब उसमें से करंट फ्लो करता है। और इसी से ये आइडिया मिला कि हम मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। ठीक है। सो अब ये एक्सपेरिमेंट में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो सेटअप लगे हुए। एक सेटअप में बेटा बैटरी के टर्मिनल को सिर्फ और कुछ नहीं किया गया है। बैटरी का टर्मिनल देखिए ऊपर, ये बैटरी पहले वाले में जो लेफ्ट में है, इसमें आपको बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में दिया हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल राइट में दिया हुआ है। और अगर तुम देखोगे दूसरा राइट साइड का डायग्राम, तो इसमें जो हमने टर्मिनल है वो बदल दिए। पॉजिटिव टर्मिनल हमने राइट में कर दिया है और नेगेटिव टर्मिनल हमने किस में कर दिया है, लेफ्ट में कर दिया। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि हम करंट की डायरेक्शन बदल सकें, ये चेक करने के लिए कि करंट की डायरेक्शन बदलने से क्या ये मैग्नेटिक कंपास के निडल में भी डिफ्लेक्शन होता है। तो ये बात अब ध्यान से देखो, पहले डायग्राम पे फोकस करो सारे बच्चे। जब हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में है और नेगेटिव राइट में है, ऐसे में आप ध्यान से देखिएगा, ये कंपास की निडल है। इस कंपास के निडल का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो साउथ है और राइट साइड का जो हिस्सा है वो नॉर्थ है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये करंट हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तो ये जो आपको निडल दिख रही है, निडल के दो, एक तो डार्क पार्ट दिख रहा है और एक डॉटेड पार्ट दिख रहा है। तो ये डॉटेड पार्ट कौन सा है, ये डॉटेड पार्ट ये है कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, ये निडल जो है क्या करती है, ये नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से ऐसे वेस्ट की तरफ, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है, यानी कि डिफ्लेक्शन होता है इसका टुवर्ड द वेस्ट। और जैसे ही हमने टर्मिनल यानी कि करंट की डायरेक्शन को पलट दिया, नॉर्थ यानी कि पॉजिटिव इधर कर दिया, नेगेटिव इधर कर दिया और स्विच ऑन किया, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन फिर से निडल उसी डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ पोजीशन पे, लेकिन अब नॉर्थ ऊपर की तरफ दिख रहा है और साउथ नीचे की तरफ दिख रहा है। तो अब जो पोजीशन होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो डाउनवर्ड होगी। तो इन चीजों से पता लगता है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। सिंपल इतनी बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो करंट पे डिपेंड करती है, जिस डायरेक्शन में करंट होगा। अगर करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है तो डिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा, अपवर्ड होगा। और अगर करंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा। ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट ऑयस्टर्ड ने किए थे और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था। तो सवाल क्या हो सकता है कि क्या फर्क, क्या उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया था। तो ही जस्ट सिंपली शोड दैट व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आल्सो चेंजेस। तो चेंजेस का मतलब है कि जो पहले मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही थी, जब हमने करंट की डायरेक्शन बदल दी तो वो साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गई, पलट गई। गॉट इट। उसके बाद है एम्पियर स्विमिंग रूल। अब ये एम्पियर जो थे, आप एम्पियर को अच्छे से जानते हो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है करंट को मेजर करने के लिए जो ऐसा यूनिट यूज करते हैं वो एम्पियर ही है। तो एम्पियर एक महान साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, जिन्होंने काफी सारी, आप कह सकते हो, रिसर्च या कंट्रीब्यूशन इनका इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रिसिटी के रिसर्च में रहा है। तो इन्होंने एक रूल बनाया था जिसे कहते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। अब यहाँ पे आप पिक्चर देखो सामने कि यहाँ पे एक स्विमर आपको दिखाई दे रहा है जो पानी में स्विम कर रहा है। तो वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिज्म, यहाँ पे ऊपर रेड पॉइंट्स में लिखा गया इन्वर्टेड कॉमास के कि इलेक्ट्रिसिटी गिव राइज द मैग्नेटिज्म। तो ये बात एम्पियर ने ही दुनिया को बताई थी कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म पैदा करते हैं और मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। यानी कि जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वहां पे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड है उसके चारों तरफ। और अगर आप जनरेटर के बारे में बात करो तो जनरेटर में मैग्नेट होते हैं, तो उसके बीच में जब एक आर्मेचर घूमता है तो उसके अंदर मौजूद वो आर्मेचर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सपोज अ पर्सन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये पर्सन को देखिए और ये जिस डायरेक्शन में इसके हाथ है और हेड है वो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, यानी कि करंट भी उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। देन एंटर द मैन थ्रू हिज फीट। तो करंट सच दैट, करंट जो है, अब यहाँ पे करंट ये मान के चलिए कि ये इधर से आ रहा है, करंट ऐसे पैरों से आ रहा है और सिर की तरफ से बाहर निकल रहा है। ये है सिचुएशन जो इन्होंने दी है। ठीक है। लीव हिज बॉडी थ्रू द हेड, देन द मैग्नेटिक निडल
कैप्ट बिलो इट, इसके नीचे ये देखो ये मैग्नेटिक कंपास हमने रखा है, एक नेडल रखी है छोटी सी यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है। तो क्या होगा, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड इट्स लेफ्ट हैंड। तो याद रखना, ये जैसे ही अगर करंट इस आदमी के पैरों से एंटर कर रहा है और हेड से बाहर निकल रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये क्या बताएगा, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट की तरफ बेंड होगी, मुड़ेगी या टर्न होगी ये जो निडल है। और अगर मान लो हमने करंट की डायरेक्शन क्या कर दी, बदल दी, तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो राइट की तरफ होगी। और इसी से, इस एम्पियर रूल से उसने ये बताने की कोशिश की थी कि अगर करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा था। इसके अलावा एक टर्म आता है स्नो रूल। स्नो का फुल फॉर्म समझ लीजिए, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, ठीक है, ऑन और वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और वेस्ट, ये इसे स्नो रूल के नाम से जानते हैं। जहां पे जो करंट फ्लोज फ्रॉम द साउथ, जो करंट है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और किधर की तरफ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, क्योंकि आपको पता है साउथ के अपोजिट में नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ नेडल। तो जब साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो करता है तो आपकी जो नेडल की डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ मुड़ेगी बेटा, वेस्ट की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, तो साउथ टू नॉर्थ जब करंट होगा तो आपका जो ऑनसेट होगा, ऑनसेट मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा या जो डिफ्लेक्शन होगा कंपास के अंदर, वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। और जब नॉर्थ टू साउथ होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में होगा। तो इसे हम स्नो रूल कहते हैं इन सिंपल टर्म में। स्नो से आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि ये स्नो वो वाली स्नो नहीं है जो आपके दिमाग में आ रही है। ये स्नो एस फॉर साउथ है, एन फॉर नॉर्थ है, और डब्ल्यू का मतलब यहाँ वेस्ट है, और ओ का मतलब है अपोजिट। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट कंडक्टर, ये पहली एक्सपेरिमेंट है जो आपकी बुक पे दी गई है। अगर आप एक सिंपल पेपर ले लो और उस पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके का सेटअप बना लो, यानी कि हमने एक टेबल, आपके पास जैसे टेबल है, हमारे टेबल के ऊपर हमने एक पेपर लगा दिया ऐसे करके, उसके अंदर से बीच में से एक होल निकाला, और उस पेपर के बीचों बीच उसमें से वो एक वायर हमने लगा दी ऐसे कनेक्ट करके, दोनों तरफ से बैटरी लगा दी, स्विच लगा दिया। अब ये बैटरी स्विच मुझे बताने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हम बार बार कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखो बेटा, आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है करंट का फ्लो होता है, तो यहाँ पे भी एरो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे समझ लूं, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर आपका स्टॉप करता हूं, और ठीक है मैं यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूं आपको। लोकेट हियर, आप मुझे देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? अब यहाँ देखिए, यस सर। ये सपोज करो ये मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, और ये मेरे हाथ में बेटा एक पेपर भी मैं ले लेता हूँ, ये रहा ये एक पेपर, ये वही पेपर है जो अभी मैंने जिसमें ये इस तरीके से सर्कल बने हुए थे। तो इसके अंदर से अगर मैं क्या बना लेता हूँ, एक होल बना लेता हूँ ऐसे करके, लेट मी बना नहीं दो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाला चैप्टर है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल गेम पता होना चाहिए आपको इसका। ऐसे देखो, ये कुछ इस तरीके से, समझ गए, ऐसे करके है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे समझ लो ये कि इस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इसके चारों तरफ यहाँ क्या बना लूं, अब इसमें सर्कल बना लूं ऐसे करके, ठीक है, ये सर्कल है, आप देख पा रहे हो कुछ हल्के फुल्के सर्कल, ठीक है, इस तरीके के सर्कल। तो आपको बस इसी तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिकली समझ पाओगे आप इस बात को, तो ये एक टेबल के ऊपर मैंने पेपर रखा, ये मैंने वायर है, ये जो रेड कलर का पेन है ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर को ऐसे और ऐसे लाके यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लग रही है, एक स्विच लगा दिया। तो जैसे ही मैं इसमें से करंट पास करूंगा तो करंट इसमें से पास हो रहा है, और इसमें से जो करंट पास हो रहा है, तो ये पूरा जो वायर है, इस वायर के चारों तरफ सर्कुलर डायरेक्शन में क्या चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, सर्कल के रूप में होती है, याद रखना। जब स्ट्रेट कंडक्टर होगा आपका तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे दिखाओगे आप, सर्कल में। जो सबसे छोटा सर्कल है बेटा, वो जो सबसे क्लोज होगा वो सबसे छोटा सर्कल होगा, मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। जो उससे थोड़ा सा दूर होगा, ठीक है, वो सर्कल बढ़ रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जा रही है आपकी, वीक होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। ध्यान रखना इस बात का। तो ये जो मैं चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो डायग्राम मैंने अभी अभी आपको दिखाया था वो कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ऐसे समझना इसे। मैं वापस स्क्रीन शेयर ला रहा हूं आपके सामने। दिखाई दे रहा है, ये यही सेटअप है, दिस इज द सेम सेटअप।
ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो देखो किधर कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान से देखिएगा, जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ऐसे बन रही है, इधर से इधर चल रही है। और अगर मैं करंट की डायरेक्शन से ऊपर से नीचे कर दूं तो पता क्या हो जाएगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। घड़ी का मतलब जानते हो ना कि सुई किधर से किधर घूमती है, अब वो सीधी घूमेगी तो क्लॉकवाइज है, और अगर उल्टी घूमेगी तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये डायरेक्शन, जब करंट जो है वो आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉटम टू टॉप जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन से, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है चीजें। और जब आपका मैग्नेटिक, जब हम करंट की डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे इस बैटरी को अगर मैं चेंज कर दूं, इसके टर्मिनल, ये पॉजिटिव को ऊपर बना दूं, नेगेटिव को नीचे, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है क्या होती है, दे आर कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिसका कॉमन सेंटर हो, डिफरेंट रेडियस हो। तो सबसे छोटा सर्कल, उससे बड़ा, लेकिन सबका सेंटर कॉमन है। तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिवर्स एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन बदलोगे, अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रही है, बन रही है, ठीक है, दिखाई दे रही है। और अगर आपने करंट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम कर दी तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, ठीक है, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो व्हेन द करंट फ्लोज अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉकवाइज, एंड व्हेन द करंट फ्लोज डाउनवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर, आप कह सकते हो, क्लॉकवाइज हो जाती है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेंस को इंडिकेट कर रहा है आपका, ठीक है। और ये आपकी बुक पे, एनसीईआरटी की बुक पे ये दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट। और आपको सिर्फ ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि जब करंट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम होगी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगी, और जब बॉटम टू टॉप होगी तो किधर होगी। तो ये दोनों चीजों का आपको क्लियर रखना है बस, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं से बनता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल कहता है कि सपोज यू नो ग्रास्प द कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट thumbs point in the direction of the current, then the direction in which our fingers curls give the direction of the magnetic field. अब देखो इस बात को फिर से मैं स्क्रीन शेयर को हटा के, एंड आई एम पुटिंग माई सेल्फ हियर, ये देखो फिर से, ये आपको ऐसे ही समझ में आएगा, प्रैक्टिकली समझ में आएगा। अपने हाथ में सभी बच्चे एक एक पेन पकड़ लो, राइट हैंड साइड में, राइट साइड में, ये तुम्हारा राइट हैंड है, राइट हैंड में एक पेन पकड़ लो ऐसे करके, और उस पेन को ऐसे पकड़ के अपना थंब कुछ ऐसे करो, ऊपर की तरफ ही रहेगा ऐसे, ये। तो अब ध्यान से देखो, ये जो थंब है बेटा तुम्हारा, ये इंडिकेट कर रहा है क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट किधर जा रहा है, बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। और अब अपनी उंगलियों को देखो, उंगलियों का ये एंड है, ये किधर की तरफ है, ये किधर की तरफ घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है आपकी। तो ये जो आपकी फिंगर है, इनके फिंगर का मुड़ना ही ये क्या बता रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके चारों तरफ, कंडक्टर के चारों तरफ घूम रही है, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो आपका थंब है वो क्या है, वो करंट की डायरेक्शन बता रहा है। तो करंट अगर ये अगर कंडक्टर है, ये तार है बिजली का कोई जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और इसको मैं ऐसे पकड़ लूं, तो मैं ऐसे पकड़ने के बाद अगर मैंने अपना अंगूठा जिस डायरेक्शन में देखा उसी डायरेक्शन में इस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, दैट इज बॉटम से टॉप की तरफ। तो मेरा थंब डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, और मेरी फिंगर जो है वो क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर है, ये देखो ऐसे घूम रही है, ऐसे करके दिस डायरेक्शन। तो ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब देखो अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं ऐसे, सी, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब क्या होगा, अब देखो, अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, पलट गई है। अब करंट किधर से किधर जा रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब डायरेक्शन देखो, अब आपकी जो है डायरेक्शन फिंगर की किधर है, क्लॉकवाइज हो गई है, ऐसे हो गई है वापस। क्लॉक ऐसे ही चलती है इसी डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉक की निडल ऐसे ही चलती है। तो यहां से आप प्रैक्टिकली अपने हाथ में पेन पकड़ के ये राइट हैंड थंब रूल को बहुत आसानी से याद रख सकते हो। आप इसको बोलोगे क्या कि इफ वी होल्ड अ कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, ठीक है, इन सच ए वे दैट द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द फिंगर कर्लिंग अराउंड द कंडक्टर विल एक्ट एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस चैप्टर के अंदर 90% टॉपिक तुम्हें प्रैक्टिकली समझ में आने हैं, जब तुम खुद अपने हाथों से चीजों को करके देखोगे, देन यू विल रियलाइज देम। तो ये था राइट हैंड थंब रूल जो कि आपके एग्जाम में
आ सकता है, तो ये सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। सॉरी, समझ गए? जुकाम चल, तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अब इतना पे ही हम कवर करते हैं, और कल इससे आगे देख थोड़ा सा देखते हैं। इसका भी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बैक में कितना बच रहा है वहां पे। राइट एंड थंब रूल सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब ये चीज क्या है ये मैं तुम्हें कल बताने की कोशिश करूंगा कि अगर यहाँ पे देखो, बैक लेके आता हूँ, वहां पे स्क्रीन शेयर हटा देता हूँ। ये देखो, ये अगर एक कंडक्टर था बेटा, एक सिंगल कंडक्टर था, ये देखो प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है समझाने का। ये सर देखो, आपकी वीडियो ऑन नहीं है। अच्छा वीडियो भी चाहिए तो ये भी सही बात है। ये लो, ये देखो, ये जो था, ये पहले कंडक्टर ऐसा था हमारा स्ट्रेट, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं हम, अब मैंने ये एक होल तो पहले से ही बना हुआ है, एक होल और बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसे करके दो होल बनेंगे। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर जो पहले ऐसे था आपका, लाइक दिस, ऐसे जा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल रहे थे सीधी सीधी। इसी को हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं अब ऐसे, ये देखो, ठीक है? अब घुमा दी तो पहले जब ये एक तो ये स्ट्रेट बन गया ऊपर, दूसरा ये स्ट्रेट बन गया, तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी और इसके चारों तरफ भी होगी। समझ गए? तो एक ही कंडक्टर को हमने दो में कन्वर्ट कर दिया, और आगे जाके तुम इसी को क्या पढ़ोगे, इसी का नाम पढ़ने वाला है आगे जाके सोलेनॉइड। ये देखो, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, मैंने एक इसका राउंड बनाया, दो बनाए, तीन बनाए, अब देखो ये क्या बन गया, इस तरीके से बन गया। तो जब बहुत सारे राउंड हम बनाते जाते हैं, तो अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो 5 टेस्ला थी, टेस्ला जो है ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की, तो दूसरे में कितनी हो जाएगी, 5 और 5 10 दूसरे राउंड में, तीसरे में क्या हो जाएगी 15, चौथे में क्या हो जाएगी 20। तो इससे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर को, ठीक है, कॉइल के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसी कॉइल्ड फॉर्म जो है कंडक्टर की, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ये हम अगली टॉपिक में पढ़ने वाले। ये पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल है, अगर हो पाया तो कोशिश ये करेंगे कि जब स्कूल में आपको बुलाऊं तो वहां पे एक बार अगर लैब में ये चीजें होगी तो आई विल शो यू, बिकॉज ये प्रैक्टिकली समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आप आराम से लिख लोगे। अगर मैं इसकी थियरी थियरी पढ़ के सुनाऊं तो तुम्हारे ऊपर से 6 फुट ऊपर से उड़ के जाएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है? इसका मैं दोबारा इसका वीडियो आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, उसके बाद आप दोबारा देखने की कोशिश करें और थियरी को समझे, प्रैक्टिकली समझने वाली थियरी है। समझ गए? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते अगले क्लास में कल परसों मंडे को।